दोस्तों, एक कहानी एक किंगडम की, एक ऐसी राज्यों की जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसी जंगल के अंदर जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वहीं उसको खा लेते हैं। उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कह के और उसको भेज दिया गया एक ऐसी जंगल में जहां पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहां पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोगों को सोचने लगते हैं कि अब हमारा राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्यों का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्यों के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारा राज्य का राजा बनोगे? वो बंदा मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारा राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरा हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन ही नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे राज्य के राजा बन जाइए क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीकों से हमारे राज्यों को चला लोगे। दोस्तों, सभी के रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपका राज्यों का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहां पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नए राजा अपने लोगों के साथ उस जगह के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वो जगह है जहां पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो वहां भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछली बहुत राजाओं की लाश भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह की जानवर रहते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ और पौधा को कटवा देता है और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवर को भी वहां से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया, उसको और ऐसा बना दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरी साल में वहां पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहां पर काफी सारी बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और रोड भी बनने शुरू हुए। उसी के साथ ही वहां पे लोगों ने काफी सारे घर भी बनाने शुरू कर दिए थे। 5वें साल में तो रहने का भी इंतजाम कर दिया। इन 5 सालों में सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपने सेविंग्स भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चा कर रहा था और सेविंग्स भी बहुत कर रहा था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपने उस जगह पर 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले होते हैं, वो अपने राज्यों के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने ही वाले हैं
और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहां पर आप 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपको 5 साल पूरे नहीं हुई है, अभी आपको 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपने उस जगह पे भेज देने वाले थे जहां पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा रखी थी। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़ा पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्यों के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वो राजा रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि आपका जब जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आप बहुत बार सुनी होंगे। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसे ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद राजा बोलता है कि उससे पहले जितने भी राजा आए थे वो इस 5 साल में राज करने में, मौज करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में इतनी खो जाते थे कि वो भूल ही जाते हैं कि उनको 5 साल के बाद किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे ये पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरे आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्त, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में लिए जाते हैं जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपने फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ को अच्छे बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 20 से 40 साल के बीच में है तो ये एज आपके लिए गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितने भी आपको अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, इतने आपको दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों, इस एज में आपको इतना मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस एज में सिर्फ मौज करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी ही गरीबी में जीना पड़ेगा जहां पर आपको जानवर खा जाएगा, यानी कि आपको गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था, उसकी तरह अपने जिंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से निकल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनाया था। दोस्तों, क्या आप अपने जिंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपने जिंदगी के राज्यों को जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा, कुछ लोग काम करना चाहता है, कुछ लोग विश करते हैं कि काम हो जाए, और कुछ लोग वो होते हैं जो काम करके दिखाता है।